हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू गाइस डूइंग? सो एक स्ट्रेट अवे एक अनाउंसमेंट, बहुत छोटी सी. व्हाट इज दैट अनाउंसमेंट ऑल अबाउट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विश दैट यू गाइस आर वर्किंग रियली हार्ड, स्टडिंग एंड कीपिंग अप द गुड वर्क, और अपना ध्यान आप लोग अच्छे से रख रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. सो एक अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो अक्सर बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. सर भूल जाते हैं, होता है ना कि हाँ कोई काम हुआ, ये भूल गए, वो भूल गए. गर्मियाँ चल रही हैं, पानी की बोतल घर आई मीन फ्रिज से निकाली, वापस भर के फ्रिज में लगाना भूल गए. तो ऐसे ही, सो एज यू गैस नो दैट वेरी वेरी वेल कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है CMA के अंदर, देयर इज एन ऑप्शन दैट इट इज दैट यू आर एलिजिबल टू पे दैट इन 2 installments, right? And by mistake, unfortunately, or due to any of the reasons, if there is any student जो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना भूल गए थे, ध्यान रखना, वो बच्चे जो अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू टू एनी रीजन, इफ दे फॉरगॉट टू पे देयर सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दे कैन पे इट नाउ. द इंस्टीट्यूट दे हैव ओपन द विंडो अगेन. जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने एक और मौका आप लोगों को दिया है. ये अनाउंसमेंट 11 जून को है, और अनाउंसमेंट के अंदर बहुत सिंपल सा बड़ा क्लियर सा फंडा था सर. वो फंडा क्या है देखो. सो एक्सटेंशन फॉर ऑफ टाइम पीरियड, वेयर इट इज, यस, extension of time period for the payment of second installment for intermediate course for appearing in June 2021 टर्म एग्जामिनेशंस. कोई भी बच्चा अगर वो इंटरमीडिएट की फीस नहीं भर पाया था, ठीक है, और उसको अपीयर होना है जून 2021 में, तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप पे नहीं कर पाए थे सर तो कोई बात नहीं, इट्स ओके. इंस्टीट्यूट ने अपनी मीटिंग में कहा है कि अपना टाइम हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है. नाउ दैट सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैन बी पेड टिल 30th of June. मतलब सर अभी भी बहुत टाइम है. This second installment, the amount for registration can be paid till 30th of June. ओके, तो सर मतलब इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं दी थी, तो मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरा होगा. तो मतलब क्या हम ये समझ सकते हैं कि इंस्टीट्यूट एक विंडो खोलेगा जो एग्जामिनेशन फीस की होगी, या खुलने वाली होगी, या खुल चुकी होगी? बिल्कुल. अगर रजिस्ट्रेशन के लिए खुल रहा है सर, तो ओपनिंग ऑफ विंडो फॉर क्लैरिफिकेशन भी होगा. और बहुत बार ये भी सुनने को मिल रहा है कि पेपर कब होंगे, पेपर कब होंगे, पेपर कब होंगे. नॉट बिफोर 15th of August. जहाँ तक मैंने पहले भी बताया है कि आपके पेपर अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग में होने चाहिए, बट नॉट बिफोर 15th of August. 15th of August से पहले तो किसी भी हाल में नहीं. तो सर एट प्रेजेंट आई एम इन जून, वी आर इन जून, एंड द एग्जाम्स आर गोइंग टू बी देयर आफ्टर mid of August. कम से कम ये तो है ही है जो मैंने पहले बताया था, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली लाइक एक हफ्ता पहले, तो भी यही बात बताई गई थी कि आपके एग्जाम्स अगस्त एंड में जाकर होंगे. तो अब तक मैं क्या करूँ, मैंने रिविजन भी कर ली, राइट, आई हैव डन माई मॉड्यूल, राइट, मैंने OMSM भी कर लिया, मैंने अपने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर लिए जो आपने दिए थे, वो भी कर लिए, मैंने RTPs भी कर ली. ओके, आपने सब कुछ कर लिया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन. अब क्या दूसरे ग्रुप के लिए ऐड कर लूँ? कर सकते हो. इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद RTPs, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर नहीं किया तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ध्यान रखना. क्योंकि जो एग्जाम्स, देखो एक बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है माय डियर स्टूडेंट्स. दोज एग्जाम्स विच वर सपोज टू बी टेकन और विच वर सपोज टू बी कंडक्टेड इन जून, अब वो कहाँ चले गए हैं? अगस्त में. अगस्त में आपके पेपर होंगे और सितंबर स्टार्टिंग में होंगे, ठीक है. अब जून से जो पेपर हैं, जून वाले जो एग्जामिनेशंस हैं, अगर वो अपने टाइम पे होते तो दिसंबर वाले एग्जामिनेशंस भी टाइम पर होते, है ना. तो अब अगर आप जून में अपना एग्जाम क्रैक कर लेते तो आपके पास 6 मंथ थे. द स्टूडेंट्स, मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूँ यहाँ पर, जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप यहाँ पर जून में अपीयर करते हैं, राइट, उनके पास 6 महीने थे पहले सेकेंड ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए. अब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सर अगस्त अगस्त का टाइम पीरियड मेरे पास है. अगस्त का टाइम पीरियड, अगस्त से दिसंबर, नाउ आई एम गोइंग टू हैव 4 months ओनली. सो व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दिस 2 month गैप विच हैज बीन गिवन टू यू? इस टाइम पीरियड को क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप लोग? इसको भी तो यूज किया जा सकता है, राइट. इट्स क्वाइट ईजी, थिंक अबाउट इट. जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, जो बच्चे उठी एकदम सोशल मीडिया से रहे हैं, अरे नहीं मैं तो सुबह उठते ही इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो वहाँ तो क्या ही कहें सर. एंड और रिविजन के लिए बहुत जल्दी कुछ चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं, विल गेट बैक टू यू गाइस ऑन दिस. और जैसे जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर रिपीटेडली आस्क्ड, जो बार बार आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने देखे हैं पर समझ नहीं आए हैं, तो यू कैन ऑल्सो आई मीन लेट अस नो दैट. वैसे तो बच्चे व्हाट्सअप करते ही रहते हैं, बहुत सारे बच्चे भेज ही रहे हैं,
तो अगर आप किसी भी तरीके से मुझसे नहीं जुड़े हो तो अपना कमेंट भी शेयर कर सकते हो, राइट। सो वी विल गेट बैक टू यू गाइस ऑन दैट टॉपिक इटसेल्फ। वैसे तो हम लोग अपने आप हमारा एनालिसिस चल रहा है जिसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, जितने भी चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ईच एंड एवरी चैप्टर के अंदर से उन टॉपिक्स को उठा के एक एक करके उसको शुरू करेंगे बहुत ही जल्दी। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल सी यू इन सम अदर वीडियोस। तब तक पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। यस।